HCF LCM टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे। क्या होता है कई बार कि हमें मीनिंग ही नहीं पता होती HCF LCM की और हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि HCF का मीनिंग क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट आपको पता है, कॉमन भी पता है, क्या आपको फैक्टर भी पता है? व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी को डिवाइड करे उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो 12 के फैक्टर्स बता सकते हैं आप। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, है ना। ऐसे सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करें उसको 12 के फैक्टर्स बोलते हैं। याद रखना, हमको फैक्टर चाहिए। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड करे, वो या तो इसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। 18 के फैक्टर सारे तो 1 2 3 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 18 से भी जाएगा। 15 के फैक्टर्स अगर हम लिखें 1 3 5 और 15, तो मैंने फैक्टर्स 12 18 और 15 सबके फैक्टर्स लिख दिए, सारे फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, दो नंबर 1 और 3, और हमें कैसा कॉमन चाहिए? सबसे बड़ा कॉमन। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 3। आपका HCF आ गया 3। HCF इज 3। इन अदर वर्ड्स, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर चाहिए जो इससे छोटा होगा या बराबर होगा, जो इसको डिवाइड करे, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम की मीनिंग समझते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल। मल्टीपल कब आता है? मल्टीप्लाई करने पर। देखिए 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 डैश 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 तक चलेगा। 3 के मल्टीपल्स लिख दूं 3 6 9 12 15 18 21 24 डैश डैश डैश। 4 के टेबल्स लिख दूं, 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 डैश डैश डैश। हमें सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? मल्टीपल। मल्टीपल के बाद हमें क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। तो आपने देखा कॉमन 12 आया, 24 आया, और इसके आगे 12 के टेबल वाले सारे आएंगे 36 48। हमको कैसा कॉमन चाहिए? सबसे छोटा। ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा। हमको सबसे छोटा चाहिए, बड़े नहीं चाहिए। बड़े तो मल्टीपल तो आगे इंफिनिटी तक चली जाएंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 12। एलसीएम मतलब मल्टीपल। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर कब ये तीनों बराबर होंगे? 12। 12 के टेबल में 2 3 4 तीनों जाएगा। ये मल्टीपल है। मल्टीपल या तो इक्वल होता है या बड़ा होता है। तो आप फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना। फैक्टर मतलब जो नंबर इनको डिवाइड करे इनसे छोटा ही आएगा जनरली, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पर कुछ बड़ा ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपको तो मैंने HCF LCM की मीनिंग समझा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। रूल्स जो हम लोग यूज करेंगे, याद रखो ये रूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। वैसे तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो ना। एलसीएम HCF निकालने के और भी मेथड्स हैं, हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। अभी आपको समझा भी दूंगा नीचे जाकर। तो फैक्टराइजेशन मेथड, बड़े नंबर जब रहते हैं ना तो हम फैक्टराइज ही करते रह जाएंगे। फैक्टराइज मतलब 2 से डिवाइड करो,
नहीं जा रहा 3 से करो, नहीं जा रहा 5 से करो, नहीं जा रहा 7 से करो, नहीं जा रहा 11 से करो, नहीं जा रहा 13 से करो, नहीं जा रहा 17 से करो, नहीं जा रहा 19 से। अब तो डिवाइड ही करते रह जाओ। तो बड़े नंबर को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करते, छोटे नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, या फिर फैक्टर में तोड़ के पहले से दिया है तो बहुत अच्छा। तो ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए? फैक्टराइजेशन मेथड, जब छोटे नंबर हो या फिर फैक्टर्स हमें दिए हो। और HCF LCM फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स जब दिए हो तो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं फैक्टर्स। HCF में कॉमन फैक्टर, LCM में ऑल। HCF में फैक्टर्स कौन से? केवल कॉमन वाले, और LCM में सारे, कॉमन हो चाहे नहीं सारे। अभी एग्जांपल से और समझा दूंगा। सेकेंड स्टेप आता है पावर, उल्टा करना। HCF में लोवेस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर। ये रूल आप लर्न कर लें, समझ लें, बाकी नीचे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग HCF LCM कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। देखिए नीचे क्वेश्चंस। ये बोलता 12, 18, 24 का HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या करें? 12 के फैक्टर्स। 12 होता 4 3 12, सही लिखा मैंने? फैक्टर फॉर्म में लिखना, वो भी पावर फॉर्म में। 18 क्या होता है? 18 होता है 9 2 है ना, 2 into 3 का स्क्वायर। और 24 क्या होता है? 8 3 22 क्यूब into 3। सबसे पहला काम, फैक्टर नहीं दिए हैं तो फैक्टराइज करना है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? HCF और LCM। तो HCF में कैसे फैक्टर्स चाहिए? अच्छा एक मिनट, मैं इसको ना जानबूझकर 18 को मैं 90 ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो 90 में क्या है? 18 5 90, एक फैक्टर और आ गया। मुझे चाहिए HCF। HCF मतलब क्या हमने रूल पढ़ा था? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फैक्टर्स कैसे? कॉमन। क्या 2 सब में है? यस। 3 सब में है? यस। 5 तो नहीं है? नहीं। फैक्टर्स कैसे लेना है? केवल कॉमन वाले। और पावर कैसी चाहिए? लोवेस्ट। 2 की सबसे छोटी पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 1, और कुछ तो नहीं, बस 2 स्टेप। तो ये क्या हो गया? 6। आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, 12, 90, 24 का HCF है 6, मतलब 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। और इसी में हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं। तो मैंने LCM में क्या बोला था? सारे फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टर्स कैसे? सारे, 2 भी लिखो, 3 भी लिखो, 5 भी लिखो, कॉमन हो चाहे नहीं, सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। और पावर क्या करते हैं? उल्टा। LCM में हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, है ना, और 5 की पावर तो 1 ही है। तो ये कितना हो गया? 8 5 40, 40 into 9 360, आपका LCM आ गया 360। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको HCF LCM निकालना दोनों समझा दिया। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप फैक्टराइज करेंगे, वो भी एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में, और फिर HCF और LCM निकाल लेंगे जैसा मैंने समझाया। एक एग्जाम्पल और देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 34 होता है, 34 होता है 17 2 जा, 85 होता है 17 5 जा, 170 होता है 17 into 2 into 5। हमें चाहिए HCF। सबसे बड़ा कॉमन 17, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, पावर तो 1 ही है, HCF आ गया। अगर हमें LCM चाहिए तो सारे फैक्टर लिखिए, 17 भी लिखिए और 2 भी लिखिए और 5 भी। सारे फैक्टर्स एक बार। LCM में पावर कैसी लेते हैं? उल्टा, हाईएस्ट, तो सबकी पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनका LCM 170। और वैसे भी ऐसा नंबर जो बाकी के टेबल में आता हो, ये 5 जा ये 2 जा, तो सबसे बड़ा नंबर ही LCM होता है।
आगे के लिए ध्यान रखना। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, HCF LCM निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइम नंबर्स में तोड़ना है और किसी में नहीं। 4 नहीं चलेगा, 8 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 लिखेंगे तो 3 इंटू 3। प्राइम नंबर में तोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 12, 18, 24, मेरे ख्याल से ये उसी के जैसा है शायद। चलो कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स याद हैं आपको, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 के फैक्टर्स याद हैं आपको, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और 24 क्या होता है, 8 3 का मतलब 2 क्यूब इंटू 3। हमें चाहिए HCF, तो कॉमन फैक्टर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, पावर कैसा उल्टा, लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर 1, आंसर 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिखेंगे, सारे तो 2 और 3 हैं, पावर उल्टा हाईएस्ट, तो 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर, ये 8 9 जा 72 आपका एलसीएम। आई होप आपको मेथड बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। HCF, तो जैसा मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज मत करना, बड़े नंबर्स में डिवाइड ही करते रह जाएंगे। तो HCF निकालने का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 नंबर का लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालेंगे और फिर 3 का कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं कि इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन करना है। हमें चाहिए HCF। नंबर बड़े दिख रहे हैं, 429 को 351 से डिवाइड कर दीजिए। 1 बार जाएगा 351, इतना बचा 8 7, राइट। नेक्स्ट 351 को यहाँ कॉपी कर दो। इसको माइनस किया था ना, तो माइनस करने पर 78 आया था, बस 78। वो कहीं से कुछ गलत कॉपी हो गया। और चलो यहां से अपन फिर से देख रहे हैं। हाँ, तो लगभग ये, अच्छा वो कैरी ओवर किया था मैंने 3, तो वो ऐड हो गया। तो 4 बार जाएगा ना, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, तो ये 28 31, माइनस करेंगे 9, माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब 78 यहाँ कॉपी करेंगे। 39 कितने बार जाएगा, 2 जा 78, आपका रिमाइंडर 0। ऐसा तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जो लास्ट डिवाइजर है वही आपका HCF होता है। तो 351 और 429 का HCF कितना आ गया, 39। अगर आपको बोले कि 3 नंबर का HCF निकालना इसका भी, तो आप क्या करना, पहले 2 के HCF से थर्ड वाले को 585 को डिवाइड कर देना, तो फाइनली तीनों का HCF आ जाएगा। तो आपने देखा ये 1 जा जाएगा 39, ये बचेगा 9 और 1, ये 5 उतरेगा, ये 5 जा रहा ना, 5 45 5 4 15 195, रिमाइंडर 0। तो ये 39 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो तीनों का HCF क्या हो गया, 39। पहले 2 के HCF से थर्ड का HCF एक बार फिर से निकाल लेना, और उसके बाद फाइनली आपको HCF मिलेगा जो तीनों का HCF होगा। तो तीनों का HCF कितना हो गया, 39। कौन सा मेथड यूज किया, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो बड़े नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज ना करके लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ये तो अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब हम लोग क्वेश्चन शीट पर आएंगे तो हमारे पास एक मेथड और होता है, ऑप्शन मेथड, तो हम लोग उसको भी यूज करेंगे, तो इतना लेंदी शायद नहीं रहेगा। 3 नंबर्स का HCF निकालना, पहले इन दोनों का निकाल लो। 210 को 126 से डिवाइड करेंगे, कितने बार, 126, कितना बचेगा 4, और ये कितना बचेगा 84, है ना। 126 यहाँ कॉपी कितने बार जाएगा, एक बार, 84 बचेगा 2 और 4। नेक्स्ट कॉपी किया आपने 84, 2 बार चला गया ना, रिमाइंडर 0, 42 HCF आ गया।
42 के टेबल में 5 2s are 10, 5 4s are 20 एंड 1 ठीक है, और ये 3 था, बिल्कुल ठीक। तो पहले दो नंबर का HCF कितना निकला? पहले दो नंबर का HCF कितना निकला? 42। तो एक बार जो 42 निकल गया, उसी से हम लोग नेक्स्ट नंबर को 372 को डिवाइड कर देंगे। कितने बार जाना चाहिए? 4 9 जा 36, 9 जा 8 जा चेक कर लें, है ना। 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 9 जा करते तो क्या था? 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 बड़ा आ जाता। 9 2 जा 18, 8 1 9 4 जा 36, 37 ग्रेटर आ रहा है ना। 8 जा कर लो, और ये कैंसिल हो जाएगा। 8 2 16, 6 कैरी 1, 32 33 माइनस करने पर कितना आया? यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3। नेक्स्ट 42 कितने बार? एक बार। 36 बन जा, बचेगा 6। इस 6 को 36 को यहाँ उतारेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 0। ये आपका HCF। देखो पहले दो नंबर में HCF 42 आया, लेकिन 42 तीनों का हो जरूरी नहीं है। तो 42 से जब थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे तब फाइनली HCF आएगा। ये तीनों का HCF हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2। देखिए अब ऐसे नंबर आएंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, which when divided by this, जब इन सब से डिवाइड किया जाए, ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड करे, तो अंडरस्टूड है कि इनसे छोटा ही नंबर होगा। और ग्रेटेस्ट जैसे ही बोल दिया, और डिवाइड करे मतलब फैक्टर है, तो हमें HCF निकालना। लेकिन कभी बोलता है lakh 7, कभी बोलता है रिमाइंडर 1। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो जब वो बोले कि लैक कर रहा है 7, लैक कर रहा 7 कम पड़ रहा है, 7 कम पड़ रहा है, तो 7 ऐड कर दे। जो लैक है ना उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 585, ये बन जाएगा 429, ये बन जाएगा 351, ठीक है। और फिर इसके बाद इन तीनों का HCF करना तो HCF ही है, लेकिन लैग कर रहा था ना, कमी 7 की कमी पड़ रही थी, तो कमी नहीं पड़नी चाहिए। कम पड़ेगा तो डिवाइड कैसे होगा? तो कम पड़ रहा है तो आप उसमें ऐड कर दें ताकि कम ना पड़े। देखो ये मैं जो बता रहा हूं समझ लीजिए अच्छे से, ये तो फॉर्मूले ही रटते रह जाएंगे। जितना कम पड़े आप ऐड कर दो ताकि कम ना पड़े, ठीक है। और फिर बोलता है, मान लो नेक्स्ट नंबर बोलता है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बन रहा है, तो रिमाइंडर नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं चाहिए तो रिमाइंडर माइनस करते हैं। 196, 308, 420, और अब निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF, ठीक है। तो आपने देखा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर है तो माइनस कर लीजिए। अब रूल समझिए, जब कभी क्वेश्चन में दिए इतना रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को माइनस करना, उसके बाद HCF लेना। अगर बोले इतना कम पड़ रहा है तो पहले प्लस करना, उसके बाद HCF लेना। HCF पहले नहीं लिया जाता, पहले प्लस या माइनस किया जाता है। रिमाइंडर है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, माइनस करो। कम पड़ रहा है तो ऐड कर दो, कम नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद HCF लेंगे, जैसा आपको करना हो। बड़ा नंबर हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, तो अंडरस्टूड है कि इनसे डिवाइड करने पर मतलब इनसे बड़ा नंबर आ रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है बड़ा, है ना। और बोलता रिमाइंडर 3 चाहिए, तो पहले तो आप एलसीएम कर लेना। फर्स्ट आप एलसीएम करना, बोलता रिमाइंडर 3 चाहिए। रिमाइंडर 3 चाहिए तो जब 3 ऐड करोगे तब तो रिमाइंडर आएगा। याद रखना, HCF में पहले प्लस माइनस करते हैं, बाद में HCF करते हैं। एलसीएम में पहले एलसीएम करते हैं, और
एलसीएम मतलब मल्टीपल आ गया, मल्टीपल है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर चाहिए आपको, ऐड करिए रिमाइंडर। नेक्स्ट नंबर देखिए, ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड करने पर, मतलब ये नंबर उससे बड़ा है, एलसीएम मल्टीपल है, और बोलते 7 कम पड़े। 7 कम पड़े तो पहले एलसीएम लीजिए, और 7 कम पड़े तो 7 माइनस कर दो तो कम हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, क्वेश्चन देख के पहचान लोगे। ये बोलता है ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, मतलब इन सब से बड़ा नंबर होगा, इन सब से डिवाइड करने पर तो इनसे बड़ा नंबर होगा, मल्टीपल होगा, तो एलसीएम लेना है। और वैसे भी हिंट यहाँ दिया है लीस्ट तो एलसीएम, और रिमाइंडर चाहिए तो प्लस करोगे तब तो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल को से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर प्लस करना चाहिए पड़ेगा, लैक है तो लैक माइनस कर लेंगे तब लैक का। क्वेश्चन हम लोग आगे जाकर करेंगे, ये आपको रूल समझा रहा हूं कि किस क्वेश्चन में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल एक फॉर्मूला है बहुत कॉमन, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एचसीएफ, एलसीएम। अब इनमें 4 चीजें हो गई, तो कभी बोलेगा कि एलसीएम निकालो, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर दे देगा, बोलेगा एलसीएम निकालो, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। कभी बोलेगा सेकेंड नंबर निकालो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। बाकी आपको तो क्लियर है, ये फॉर्मूला है आपका, बहुत कॉमन फॉर्मूला। कभी कभी आपको फ्रैक्शन में रहते हैं नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, 1/3, 2/5, 4/9 फ्रैक्शन में, और हमें चाहिए इन सबका एलसीएम। देखिए एलसीएफ एचसीएफ आपने किया, लेकिन कभी फ्रैक्शन में एलसीएफ एचसीएफ नहीं किया, तो हमें फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ चाहिए। आपको क्या करना मालूम है, जो बोला है एलसीएम वो न्यूमरेटर में लगा देना, जो बोला है एलसीएम वो न्यूमरेटर में लगा देना। 1, 2, 4 का एलसीएम 4, और उसका उल्टा नीचे एचसीएफ कर देना, किसका, डिनोमिनेटर का। 3, 5, 9 में सबसे बड़ा कॉमन है 1, आपका आंसर आ गया। आपको एलसीएम चाहिए तो न्यूमरेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर में उल्टा। आपको एचसीएफ चाहिए फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर में एचसीएफ करना, डिनोमिनेटर में उल्टा। ठीक है, देखिए इसी में हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ चाहिए 1, 2, 4, तो सबसे बड़ा कॉमन तो 1 में तो 1 ही आएगा ना, सबसे बड़ा कॉमन। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 5, 9, तो 9 5 45, 45 एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों बता दिया फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सब क्या है, रूल्स पढ़ लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं।